18 अक्टूबर को हमास ने गजा से इजराइल के 2 और मृत बंधकों के शव रेड क्रॉस के माध्यम से सौंप दिए हैं। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि इनमें से एक शव रोनन टॉमी एंगल जो कि 54 वर्षीय है, उनका शव है जो 7 अक्टूबर को हमास के हमले में मारा गया था। दूसरे शव की पहचान सुनताया अकरासी नाम से हुई है जो थाईलैंड के नागरिक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से 9 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ। इसके तहत हमास को सभी जीवित और मृत बंधकों को लौटाना था, जिसके बाद हमास ने 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया और मृत बंधकों के शवों को धीरे धीरे लौटाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमास ने 2 बंधकों के ताबूत इजराइल को सौंपे। बदले में इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को पहले ही रिहा कर दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम समझौता खतरे में है। रविवार को इजराइल ने हमास पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए दक्षिणी गजा के रफा और अन्य इलाकों में हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 28 फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। हमास ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन करार दिया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। 19 अक्टूबर को इजराइल ने दावा किया कि हमास ने दक्षिणी गजा में एक इजरायली सैन्य वाहन पर हमला किया, जिसके जवाब में रफा और अन्य इलाकों में हवाई हमले किए गए। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 28 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमास ने इजराइल पर पहले उल्लंघन का आरोप लगाया और दावा किया कि 38 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा, हमास ने जानबूझकर सीज फायर तोड़ा, हम आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी ओर हमास के प्रवक्ता ने कहा, इजराइल की बमबारी ने शांति प्रक्रिया को खतरे में डाल दिया और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग करते हैं। लेकिन सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी हमास को धमकी दी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि उल्लंघन की स्थिति में इजराइल को पूर्ण सैन्य कार्रवाई की अनुमति होगी। अमेरिका ने गजा में सहायता समन्वय के लिए डिजास्टर असिस्टेंस रिस्पांस टीम तैनात की है। बंधकों के शवों को लौटाने का तो दौर जारी ही है, लेकिन गजा में मानवीय संकट भी बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गजा को प्रतिदिन 600 ट्रकों की सहायता चाहिए, लेकिन केवल 200 से 300 ट्रक ही प्रवेश कर पा रहे हैं। रफा क्रॉसिंग बंद होने से सहायता और पुनर्निर्माण सामग्री का प्रवाह रुका हुआ है। गजा के 36 अस्पतालों में से केवल 14 ही कार्यरत हैं। भूखमरी और बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। गजा में सीज फायर की स्थिति बेहद नाजुक है। हमास द्वारा 2 और बंधकों के शवों को लौटाया जाना सकारात्मक कदम था, लेकिन रविवार के हवाई हमलों ने शांति प्रक्रिया को खतरे में डाल दिया। फिलहाल अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों जो है वो इस मुद्दे पर अपनी नजर रखे हुए हैं और मानवीय संकट का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति तेजी से बदल रही है और अगले कुछ दिन बेहद निर्णायक होंगे। जो भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पीस डील के बाद हमास और इजराइल के बीच शांति की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी मामला मृत बंधकों के अवशेषों पर फंसा हुआ है। इजराइल लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक सभी मृत बंधकों के अवशेष वापस नहीं आ जाते, तब तक शांति नहीं हो सकती। इसी उठापटक के बीच शनिवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन और काहिरा स्थित फिलिस्तीन दूतावास ने घोषणा की कि मिस्र और गाजा सीमा के बीच स्थित राफा क्रॉसिंग को सोमवार से खोल दिया जाएगा। अब इस घोषणा पर इजराइल की तरफ से वीटो कर दिया गया है। नेतन्याहू ने कुछ घंटों बाद ही कहा कि अगली सूचना तक यह क्रॉसिंग बंद ही रहेगी। इजरायली पीएम के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि क्रॉसिंग खोलना या नहीं खोलना यह हमास के व्यवहार पर निर्भर करता है। हमास अगर मृत बंधकों को वापस करने और साइन की गई डील पर अपनी सहमति दिखाता है तो क्रॉसिंग खोल दी जाएगी। वही आपको बता दें कि राफा क्रॉसिंग मई 2024 से बंद है। इसके फिर से खुलने के बाद मिस्र में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक वापस गाजा पट्टी में आ सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारी मदद भी गाजा में पहुंच सकेगी। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक 2024 में इजरायली सेना ने इस क्रॉसिंग पर गाजा की तरफ से कब्जा करके बंद कर दिया था। हालांकि 2025 की शुरुआत में जब कुछ शर्तों के साथ दोनों पक्षों में संघर्ष विराम हुआ तो उस वक्त इसे फिर से खोल दिया गया था। वहीं एपी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनियों की सहायता करने के लिए उत्साहित दुनिया के कई देश और संगठन राफा क्रॉसिंग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं।
इस क्रॉसिंग पर युद्ध के पहले इजराइल का कब्जा नहीं था। ऐसे में यह गाजा पट्टी और हमास के लिए एक जीवन रेखा का काम करती थी। राफा क्रॉसिंग खुलने को लेकर उत्साहित संयुक्त राष्ट्र सहायता के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि वह राफा की तरफ ही जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शांति समझौते के लागू होने के बाद गाजा पट्टी के लोगों की सहायता में भारी वृद्धि होगी और यह पूरा रास्ता मदद करने वालों के ट्रकों में भरा होगा। आपको बता दें कि राफा क्रॉसिंग इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गाजा से बाहर जाने या बाहर से आने के लिए 4 रास्ते हैं, लेकिन वे सभी रास्ते इजराइल की तरफ जाते हैं। केवल यही एक रास्ता है जो दूसरे पड़ोसी देश की तरफ जाता है। अभी तक आपको बता दें कि कितने बंधकों के शव वापस आए हैं इजराइल में। तो इजरायली सेना ने अभी एक बयान जारी करके कहा है कि गाजा में अभी तक कुल 9 बंधकों के अवशेष वापस आ चुके हैं। वहीं शुक्रवार को एक और बंधक का शव रेड क्रॉस को सौंपा गया है। फॉरेंसिक जांच के बाद अगर यह पुष्टि हो जाती है कि यह किसी बंधक का ही शव है तो फिर यह 10वां होगा। इजराइल में इस बात को लेकर रोष है कि हमास ने पिछले हफ्ते युद्ध विराम समझौते के अनुरूप सभी शव वापस नहीं किए। वहीं अमेरिका इस समझौते का उल्लंघन नहीं मानता है। वहीं IDF ने शुक्रवार को कहा कि हमास को समझौते का पालन करना चाहिए और सभी बंधकों को वापस करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उधर हमास ने कहा कि वह युद्ध विराम के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसमें बाकी बचे सभी शव को सौंपने की तत्परता भी शामिल है। तो ये पूरा मामला है जिसमें अभी हमास की तरफ से शव नहीं भेजे गए हैं पूरे, ऐसा कहना है इजराइल का। वहीं अभी राफा क्रॉसिंग को खोलने पर भी बात फंस गई है। देखना होगा कि ये क्रॉसिंग खुलती है नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से हासिल किए गए इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते पर एक नया साया मंडराने लगा है। जी हाँ, हमास ने स्पष्ट रूप से हथियार डालने और गजा पट्टी पर अपना नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिससे मिडिल ईस्ट में नई हिंसा की आशंका बढ़ गई है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर हमास गजा में हिंसा जारी रखता है तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ये बयान युद्ध विराम के मात्र 5 दिनों के बाद आया जब हमास ने इजरायली सहयोगी गिरोहों पर हमले तेज कर दिए। समझौते के तहत हमास को गजा में अपनी सैन्य भूमिका समाप्त करनी थी, लेकिन संगठन ने इसे स्वीकार नहीं किया। समझौते के बाद गजा में तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना की वापसी के साथ हमास ने सड़कों पर अपनी उपस्थिति मजबूत की और कथित सहयोगी गिरोहों पर कार्रवाई शुरू कर दी। 15 अक्टूबर को जारी एक वीडियो में हमास के लड़ाकों ने 8 इजरायली सहयोगियों को, कथित तौर पर जिन्हें इजरायली सहयोगी कहा जा रहा है, उन्हें सार्वजनिक रूप से गोली मार दी। इन गिरोहों पर सहायता लूटने और इजराइल से जुड़ाव होने का आरोप था, लेकिन हमास की कार्रवाई ने आंतरिक हिंसा को भड़का दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन यानी कि हमास इजरायली शासन द्वारा समर्थित गिरोहों को निशाना बनाना जारी रखता है तो वो गजा पट्टी पर नए सिरे से इजरायली हमलों का समर्थन करेंगे। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, अगर हमास गजा में लोगों को मारना जारी रखता है जो किसी समझौते का हिस्सा नहीं था, तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा।